बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और बेटियों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे सब खैर व आफियत से हों। आप सब जानते हैं कि गुफ्तगू इंसान की शख्सियत का आईना होती है। फिर ऐसा क्यों है कि हम अपनी बज़ाहिर खूबसूरती के लिए तो बहुत यत्न करते हैं, लेकिन सीरत पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये वजह है कि हम बज़ाहिर खूबसूरती से तो इन शॉर्ट टर्म किसी को भी जीत सकते हैं, मगर सीरत वो चीज है जो किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चलाती है। आज की वीडियो में मेरी प्यारी बहनों, हम गुफ्तगू के वो आदाब सीखेंगे जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, और जो आपसे एक बार भी मिलेगा आप उसके दिल में घर कर लेंगे। मेरी प्यारी बहनों, लोग आपके चेहरे को तो शायद भूल जाएं, लेकिन आपके बोले हुए मेहरबान अल्फाज कभी नहीं भूलते। यही वो राज है जो आपको इतने लोगों से अलग बना देता है। कहते हैं इंसान की शख्सियत उसके लिबास से नहीं, उसके अंदाजे गुफ्तगू से पहचानी जाती है। अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि टूटे हुए दिल जोड़ भी सकते हैं और जीते हुए दिल तोड़ भी सकते हैं। अच्छी गुफ्तगू करना एक फन भी है, अदब भी है और एक इबादत भी। मेरी प्यारी बहनों, आपने महसूस किया तो होगा कि कुछ लोग चंद मिनट की गुफ्तगू से आपके दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग बरसों हमारे साथ रहने के बावजूद अपना वो मकाम नहीं पा सकते। तो आइए आज मिलके हम ऐसे आदाब गुफ्तगू सीखते हैं जिससे हम लोगों के दिल में घर कर जाएं। नंबर 1, बात करते वक्त आप अपनी आवाज को धीमा यानी हल्की वॉल्यूम में रखें। धीमी आवाज न सिर्फ पसंदीदा है बल्कि दूसरे पर असर भी ज्यादा करती है। नंबर 2, बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाकर रखें। जो लोग बात करते वक्त आंखें बार बार झपकते हैं या इधर उधर घुमाते हैं या आंखें चुराते हैं, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को जाहिर करते हैं और ये उनके कमजोर किरदार की तर्जुमानी करता है। नंबर 3, अपनी गुफ्तगू के अंदर हमेशा कुछ गोल्डन वर्ड्स यूज किया करें, मसलन थैंक यू, सॉरी, प्लीज। किसी से कोई भी काम कहते वक्त, चाहे वो आपका दोस्त हो या घर में काम करने वाला मुलाजिम हो, प्लीज कह देने से आप अगले का दिल जीत लेते हैं। इसी तरह जब कोई आपका काम करे, चाहे वो आपका अपना बच्चा ही हो, उनको थैंक यू कहकर उनकी एफर्ट अप्रिशिएट करें, और खास तौर पे सॉरी के गोल्डन वर्ड को इस्तेमाल करते वक्त कभी ना झिझके, इसलिए कि इंसान जबान की तलखी से दोस्त को भी दुश्मन बना लेता है। मेरी प्यारी बहनों, जबान के जख्म नहीं मिटते जबकि तलवार के जख्म मिट जाते हैं। इसलिए अगर आप मजाक से भी किसी का दिल दुखा दें तो सॉरी कहने से बिल्कुल ना कतराएं। इसके बरक्स मेरी प्यारी बहनों, आजकल हमारे बच्चे जो हैं कुछ फिल्म्स को देखकर कुछ गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं जो बज़ाहिर मॉडर्न समझे जाते हैं, लेकिन जो दूसरे पर आपका इम्प्रेशन बहुत खराब कर देते हैं। तो यानी मेरी प्यारी बेटियों और बच्चों, अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे करें जैसे कि आप कोई फूल चुन रहे हों, क्योंकि अल्फाज ही फूलों की तरह खुशबू बन जाते हैं और कभी कभी उन्हीं के कांटे बन जाते हैं। नंबर 4, बात हमेशा दोस्ताना और दिलकश अंदाज में करें, इससे वो दिल को भा जाती है। प्यारी बहनों, बात करनी ही इस तरीके से चाहिए कि दूसरे को महसूस हो कि आप उसके हमदर्द हैं, इसलिए आपके लहजे से और बात करने से ये सब झलकना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, जैसे मैंने आपको बताया था कि धीमी आवाज में बोलना है। नंबर 5 ये है कि आप बात पुरसुकून और ठहरे हुए अंदाज में करें, क्योंकि बात को जल्दी जल्दी बोलना न सिर्फ अदब के खिलाफ है बल्कि दूसरों पर अच्छा असर भी नहीं छोड़ता। नंबर 6, मेरी प्यारी बहनों, हमेशा मुस्कुराते हुए बात करें, इसलिए कि प्लेजेंट चेहरे की बात सुनने को दिल चाहता है और उसकी बात दिल में ज्यादा असर करती है। सच तो यह है कि मुस्कुराहट अल्फाज से पहले दिल तक पहुंच जाती है और नरम लहजा और मुस्कुराता चेहरा फौरन दूसरे को अपना बना लेता है। और बहनों, सबसे जरूरी बात ये कि जब भी बात करें, कोई अच्छी बात करें, फायदा मंद बात करें, यानी किसी की गीबत और चुगली ना करें। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, क्योंकि खामोशी अक्लमंद का जेवर और बेवकूफ का पर्दा होती है। प्यारी बहनों, जबान से निकले हुए गलत और नामुनासिब अल्फाज सिर्फ जिस्म को ही नहीं, रूह को भी जख्मी कर देते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है, लफ्ज की ज़र्ब तो है साए का हो संग से सख्त, दिल बहुत नर्म है ना गुफ्ता को बेबाक न कह। प्यारी बहनों, इंसान को पहली बार बोलने में 2 साल लग जाते हैं,
लेकिन कौन सा लफ्ज कब बोलना है और कहाँ बोलना है ये सीखते हुए सारी जिंदगी गुजर जाती है। गुफ्तगू में सिर्फ बोलना ही एक पहलू नहीं बल्कि दूसरे की बात सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। कम्युनिकेशन में लिसनिंग और टॉकिंग का बराबर का दर्जा होता है, इसलिए बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू के लिए ये भी लाजमी है कि आप दूसरे की बात मुकम्मल तौर पर सुने और उसकी बात को काटें नहीं, दूसरे की बात को भी इम्पोर्टेंस दें और उसकी बात को भी उतने ही गौर व फिक्र से सुने, चाहे आपने वो बात पहले सुनी ही क्यों ना हो। ये भी आदाब गुफ्तगू में आता है। हो सकता है कि मेरी बहनों के किसी से बातचीत के दौरान कोई आपसे ऐसी बात कर जाए जो आपको नागवार गुजरे और आप शदीद गुस्से में आ जाएं। इख्तलाफ के वक्त इंसान की असल शख्सियत सामने आती है। नर्म लहजे में बात करना तो निस्बतन आसान होता है, लेकिन जब कोई हमारी बात से इख्तलाफ करे, हमारी राय को रद्द करे या हमें गुस्सा दिलाए, तब हमारे किरदार का असल इम्तिहान होता है। ऐसे वक्त में अगर हम अपने अल्फाज, लहजे और गुस्से पर काबू रख लें तो यही असल कामयाबी है। मेरी प्यारी बहनों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। बस मेरी प्यारी बहनों, इतनी सी बात है कि अगर जवाब देना ज़रूरी हो तो लहजा ऐसा रखें कि बात ख़त्म हो जाए लेकिन ताल्लुक नहीं। अगर बिलफर्ज आपको किसी की बात अच्छी भी ना लगे तो तब भी उसकी बात को मजाकिया तरीके से टाल दें, मगर फ्लेयर अप ना हो। मेरी प्यारी बहनों, बात करते हुए दूसरों की इज्जत का ख्याल रखें। इख्तलाफ हो सकता है लेकिन बेअदबी नहीं होनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि लोगों से इस तरह बात करो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद करें और अगर जिंदा रहो तो तुम्हारी इज्जत करें। मेरी प्यारी बहनों, आखिर में मैं यही कहूँगी, नर्म लहजा इख्तलाफ को भी खूबसूरती में बदल देता है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू बहुत मुख्तसर, वाज़े, नर्म और मोहब्बत से भरपूर होती थी, इसलिए वो दुश्मनों का भी दिल जीत लेते थे। अगर हम अपनी गुफ्तगू में मोहब्बत, नरमी और एहतराम पैदा कर लें तो न सिर्फ हम लोगों के दिल जीत सकते हैं बल्कि किसी के गमगीन दिल को खुशी से भर सकते हैं। याद रखें, अच्छे अल्फाज गरचे मुफ्त होते हैं लेकिन उनकी कीमत अनमोल होती है। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नर्म लहजा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब में ये खूबियां पैदा फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोई बात आपको पुरअसर लगी तो दूसरों तक ज़रूर कन्वे कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।